लेकिन हम तो यही सोचेंगे भाई यहाँ से अगर 10,000, 15,000 या 20,000 तक भी आ जाएगा तो भाई सबकी चांदी लग जाएगी। जो पोर्टफोलियो इतने दिनों से एकदम रेड में थे वो सब ग्रीन हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने जो सपने बुनाए थे, सोचे थे कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे सपने साकार होने में वक्त नहीं लगने वाला है, ठीक है। वो बहुत जल्दी यहाँ तक रेट जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। चैनल जो पूरी तरह डेडिकेटेड है ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स। और मेरी यही कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोग के साथ शेयर करूँ। और इससे पहले जो मेरे सेशन थे काफ़ी रेगुलर हो गए थे, यानी कि पिछले 1 महीने आपने देखा होगा कुछ वीडियोस वगैरह नहीं डाली थी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर आप टाइम पे आया करो, टाइम पे बताया करो सारी चीज़ें। तो अब मैंने अपना एक रूटीन तैयार किया है कि मैं कोशिश करूँगा कुछ भी हो जाए लेकिन डेली आप लोग के लिए जो भी अपडेट्स होती है वो लेके आऊँगा, न्यूज़ लेके आऊँगा, ठीक है, ताकि आपका मेरा और बिटकॉइन क्रिप्टो ये सब का कनेक्शन अच्छे से बने रहे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप पैटर्न्स के बारे में बताने वाले थे कि किस तरह से पैटर्न को पहचानना है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह। तो देखिए बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस इशू एक ये आ जाता है कि वक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। तो फिर भी मैं उन सब चीज़ों के ऊपर लगा हुआ हूँ और बहुत सारी चीज़ें लाइन अप की हुई है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को बताया है कि जो भी कॉल्स मेरी तरफ से रहते हैं, ठीक है, डैट विल बी 100% फ्री। बार बार लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर आपके कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं तो वो बता दीजिए, या कुछ ग्रुप है तो वो बता दीजिए, हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरा ऐसा कोई प्राइवेट चैनल नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई पेड सर्विस कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ फ्री है और इसलिए मैंने टेलीग्राम पर डायरेक्टली आप लोग को बता दिया कि जो भी कॉल्स रहेंगे डैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। और मैं कुछ और प्लान भी कर रहा हूँ कि डेली कम से कम 5 से 10 कॉल्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। उनके अंदर कुछ डे ट्रेडिंग कॉल्स भी होंगे, यानी कि हम 2 या 3% के मुनाफे पे निकलने की कोशिश करेंगे उसके अंदर से, जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हो जाएंगे। और उसके साथ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म कॉल्स भी रहेंगे, ठीक है। तो डेली कंटिन्यूस कॉल्स चलते रहेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8, 9, 10, 11 बजे तक चलते रहेंगे। जब कॉल्स कुछ अच्छे से लगेंगे मैं इंस्टेंटली शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने सपोज़ कीजिए मॉर्निंग की कुछ कॉल्स मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप आफ्टरनून के देख सकते हैं, इवनिंग के देख सकते हैं कॉल्स, ठीक है। तो जब भी आपको मौका मिले और कॉल्स को देख लीजिए, सही पोजीशन देख लीजिए, एंट्री करना है कि नहीं करना है आप उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन वापस से ये कहूँगा कि मैं कोई एकदम 100% परफेक्ट नहीं रहता है, मैं कोशिश करता हूँ 80 to 90% एक्यूरेसी और सारी चीज़ें जो मिला जुला के सही लगता है आप लोग को देता हूँ। हो सकता है कभी कभी क्या रहता है कुछ कॉल्स में स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाती है, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस जो हम रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% का रखते हैं। तो कभी अगर इनके स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो 2 या 3% का नुकसान होता है। लेकिन आने वाले दूसरे जो कॉल्स होते हैं उसमें टारगेट कभी 12% आ जाता है, 16% आ जाता है, तो हमारी वहाँ पर रिकवरी हो जाती है, ठीक है। तो अपना जो स्टॉप लॉस है कभी भी लॉस को लंबा मत कीजिए, प्रॉफिट को लंबा करना सीखिए, ठीक है। ये हमेशा से मैं कहता हूँ, ठीक है। तो मेरे भी कुछ कॉल्स होते हैं जिसमें स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाता है, दैट नथिंग टू वरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी कॉन्फिडेंस बनाए रखनी है। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर, बात करते हैं कि बिटकॉइन को जो माहौल है बहुत गर्मा गर्म माहौल है और बहुत अच्छी न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। और अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको स्क्रीन पे ये क्या दिख रहा है पैटर्न में, ठीक है, तो आप बताइए कि क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक बुल फ्लैग दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, मैं यहाँ पे येलो कलर से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए बुल फ्लैग इस तरह से होता है, ये ऐसा आया और ये जो आया बुल फ्लैग आया, तो ये एक तरह का बुल फ्लैग होता है। और ये अब ऊपर के मूवमेंट अगर तोड़ेगा, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी रैली जा सकती है, ठीक है। अब मैंने आपको टेलीग्राम पे एक मैसेज किया था जहाँ पे मैंने बुल फ्लैग के बारे में तो आपको बताया नहीं था, लेकिन मैंने ये 2 ऊपर की लाइन ड्रॉ की थी, एक ये देख सकते हैं, एक ये देख सकते हैं। ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी कि मार्केट इस हिसाब से इतना ऊपर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉ की थी लिक्विडेशन टेक्निक से, ठीक है। लिक्विडेशन टेक्निक जो हमने यूज़ की थी वो बता रहा था कि मार्केट ये लेवल या ये लेवल पे टच कर सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन की है वो शॉर्ट वाले वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उनकी लिक्विडेशन इस लेवल पे तय है, ठीक है। तो इस लेवल तक मार्केट यहाँ तक ऊपर आ सकता है और यहाँ पे जो है हमारा एक बुल फ्लैग भी तैयार होता है। तो बुल फ्लैग जो अगर इसको तोड़ देता है लेवल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 5261 चल रहा है, अगर ये तोड़ देता है 5287 को तोड़ देता है और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर 5320 भी तोड़ देता है तो ये एक बुल फ्लैग कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद से रेट काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो वी नेवर नो इन बिटकॉइन,
सामने तो बुल फ्लैग दिख ही रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, स्टेबल है। थोड़ा सा कल मार्केट नीचे आया था लेकिन वापस इसने पिकअप ले लिया है और अभी 5100 के ऊपर चल रहा है। तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ बिटकॉइन सही लग रहा है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट हम सीधा आते हैं कॉइन मार्केट कैप टेबल के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं मार्केट कैप जो है वो है लगभग आप कह सकते हैं 179.9 यानी कि 180 बिलियन डॉलर के आसपास है। 185 बिलियन डॉलर टॉप किया था, उसके बाद से ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जस्ट आप पकड़ सकते हैं 180 बिलियन डॉलर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मार्केट ने जब 5340 मारा था तो उस हिसाब से 185 बिलियन डॉलर टच हुआ था। तो नथिंग टू वरी, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो भी 51.2% के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो बाकी कॉइन्स के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताता हूँ, उसके अंदर ही कुछ कॉइन्स के बारे में बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहली खबर जो यहाँ पे वो है रिलेटेड टू G20 मेंबर्स, उनकी वापस से मीटिंग होने वाली है अभी। इससे पहले G20 नेशंस की जो एक मीटिंग हुई थी वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था कि क्रिप्टो से रिलेटेड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, काउंटर टेररिज्म है, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर चर्चा हुई थी, जो थी 4 अप्रैल 2019 को हुआ था। उसके अंदर उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि वापस से लगभग जून के अंदर इनकी मीटिंग होगी, जहाँ पे ये लोग डिस्कस करेंगे वापस से क्रिप्टो से रिलेटेड ICOs से लेकर, जैसे कुछ ICOs जो ख़राब होते हैं उन ICOs को किस तरह से बैन किया जाए या किस तरह से उस पर रेगुलेशंस लगाया जाए। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि सभी लगे हुए हैं क्रिप्टो पे किसी तरह से रेगुलेशंस वगैरह डालने के लिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक कि रेगुलेशंस नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी की जो फ्लो है वो स्मूथली नहीं जा सकती, और एक बार ये रेगुलेशंस तैयार हो गए तो इंडिया वगैरह सब कुछ इसके अंदर कूद पड़ने वाले हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी खबर है और सबसे अच्छी खबर है सभी इंडियंस के लिए कि इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट IT प्रोवाइडर सर्विस है, डैट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जस्ट रिवील्ड यूजिंग रिपल नेट फॉर इट्स रेमिटेंस सर्विसेज। मतलब कि इंडिया में जितने भी रेमिटेंस सर्विसेज होती हैं जो टाटा कंसल्टेंसी के थ्रू जाती है या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसको सपोर्ट करता है, वो अब रिपल नेट को यूज़ करने वाला। इनफैक्ट ये ऑलरेडी हो चुका है, रिपल लैब जो है उसके अंदर इसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है, चल रहा है काम। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनी हैज़ रिसेंटली रिवील्ड दैट इट इज़ ऑलरेडी यूजिंग रिपल लैब्स टेक्नोलॉजी आफ्टर ज्वाइनिंग रिपल नेट फैमिली। मतलब रिपल के साथ इनकी सब टाई अप पार्टनरशिप वगैरह हो गई है, अब इसको टेस्ट किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट भी होगा। और अभी सब लोग सोच रहे होंगे कि रिपल तो अलग है, XRP अलग है, ऐसा नहीं है। XRP इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिपल और रिपल नेट है, एक्स रैपिड वगैरह जो भी चलता है उसके अंदर XRP का यूज़ होगा। तो XRP बहुत अच्छा है, हमने उसकी मूवमेंट देखी है, बहुत अच्छे से देखी है, और ये आगे चल के बहुत अच्छा जाने वाला भी है। ऑफ कोर्स ये सब की जो मूवमेंट्स इतनी फास्ट ऊपर की तरफ नहीं आती है, बहुत ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, कभी नीचे आ जाता है उसके बाद अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन आने वाले समय में अगर आप XRP को होल्ड करके बैठे हैं एकदम नीचे वाले रेट पे, तो उसको होल्ड करके रखना बहुत अच्छा, ये आगे जाएगा। एक और न्यूज़ है रिपल की तरफ से कि रिपल्स एक्स रैपिड ऑनर्ड बाय फास्ट कंपनीज 2019 वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज़ एंड अवार्ड्स। तो ये रेमिटेंस के ऊपर जो ये वर्कआउट कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो भी रेमिटेंस के पीछे कॉस्ट लग रहा था वो सब बच रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो रही है। तो इस हिसाब से इस आइडियाज़ वगैरह को लेके उनको काफ़ी अच्छा एक अवार्ड मिला है, तो अच्छी बात है रिपल के लिए, XRP के लिए, ठीक है। और रिपल के जो बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट कॉइन जिसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो है इथेरियम। इथेरियम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉइन है, और जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इथेरियम अगर 165 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको तोड़ देता है तो इजीली 175, 185, 200, 210 के आसपास ये जा सकता है। तो ऑफ कोर्स वैसे ही हुआ, 165 का जब इसने लेवल तोड़ा उसके बाद से ये ऊपर चले गया, और लगभग इसने जो हाई बना लिया था उस समय वो था लगभग 187 तक ये पहुंच गया था। उसके बाद से नीचे थोड़ा इसका करेक्शन आया, नीचे जब इसका करेक्शन आया तो वापस से ये लगभग 176 के आसपास नीचे तक आ गया था। ओके, अब यहाँ पे क्यों ऐसा लगता है कि इथेरियम जो है 200 तक जाएगा? देखिए, इथेरियम के बारे में बहुत सारे लोगों ने अच्छी खासी प्रेडिक्शन भी की है, और इसके अंदर ट्रायंगल्स वगैरह बहुत सारे, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी। लेकिन मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने आप लोग पहले बताया था कि 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर किसी भी कॉइन की जो प्राइसिंग है वो 200 मूविंग डेज ऊपर चल रही है तो वो बुलिश रहता है, या 200 डे मूविंग एवरेज को वो ब्रेक करता है, देन दैट इज़ ऑल्सो ए गुड साइन। अगर वो ब्रेक कर देता है तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन की भी प्राइस है वो है 176.65 पे चल रहा है, और इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज की ब्रेकआउट है वो लगभग 181 कह सकते हैं, या आप 185 के आसपास कह सकते हैं। तो इसको अगर ये ब्रेक कर देता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको ये ब्रेक कर देगा, और जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तो 200
के आसपास ये जा सकता है। तो यहाँ से जो इथेरियम का ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड किया था एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा है, और 55 डे मूविंग एवरेज है उसने पूरा नीचे का जो सपोर्ट है उसको होल्ड करके रखा है। तो अभी जो 55 मूविंग डे एवरेज है वो 142 के आसपास चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इथेरियम के लिए सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है अभी। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी एक आर्टिकल है, एक बहुत ही बड़े ट्रेडर की तरफ से है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इनका नाम जो है ब्रैंडेट है, और इन्होंने 2018 के अंदर एक अच्छी खासी प्रेडिक्शन की थी कि जो बिटकॉइन का जो मार्केट है वो 80% फॉल नीचे की तरफ आएगा, और एग्जैक्टली उसी हिसाब से हुआ। मार्केट 4000 के आसपास आया, और उन्होंने क्लियर कट कहा था उस समय कि अगर मार्केट 3200 के आसपास भी जाता है तो उनको कुछ सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना जाएगा, इतनी प्राइस जो हाई गई थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो इनकी वापस से ये कह रहे हैं कि BTC हैज़ एंटर्ड ए न्यू पैराबोलिक ट्रेंड, मतलब पैराबोलिक इस तरह से होता है, तो पैराबोलिक बुलिश फेज़ में आ चुका है, यानी कि यहाँ से एक बुलिश रैली एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से जा सकती है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने पूरा उसमें चार्टिंग्स वगैरह बता दिया है, काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं, इस ट्वीट को भी रेफ़र कर सकते हैं कि ये जो पैराबोलिक फेज़ आएगा यहाँ से जो स्टार्ट हो गया उनके हिसाब से, तो वो जो प्राइस है उसको बहुत ऊंचा लेके जा सकता है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 20,000 टूटेगा कि नहीं, पर यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, बुलिश मोमेंट लगाई जा रही है कि कितना जा सकता है, तो इनकी जो पैराबोलिक मूव है, फेज़ है, वो लगभग 62,000 के आसपास भी जा सकता है। लेकिन हम तो यही सोचेंगे भाई यहाँ से अगर 10,000, 15,000 या 20,000 तक भी आ जाएगा तो भाई सबकी चांदी लग जाएगी। जो पोर्टफोलियो इतने दिनों से एकदम रेड में थे वो सब ग्रीन हो जाएंगे, और कहाँ से कहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो बहुत मज़ा आ जाएगा, मतलब तो जिन लोगों ने जो सपने बुनाए थे, सोचे थे कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे सपने साकार होने में वक्त नहीं लगने वाला है, ठीक है। वो बहुत जल्दी यहाँ तक रेट जा सकता है अगर इसी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, पॉजिटिव ट्वीट्स आते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और इनकी जो ट्वीट है उसको आप देख सकते हैं, लगभग 7,822 लाइक्स मिले हैं, और लगभग इसको 2,500 टाइम्स रिट्वीट किया गया है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े ट्रेडर हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे पहले मैंने कहा था बिटकॉइन के एडॉप्शन के बारे में, तो बिटकॉइन की एडॉप्शन बहुत फास्ट हो रही है, और अभी ये सुनने में आया न्यूज़ भी जो मिल रही है कि अमेरिका के अंदर बिटकॉइन के जो कियोस्की होते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे आप कुछ स्कैन वगैरह करके कैश वगैरह निकालना चाहिए, वो एक तरह की ATMs होते हैं, ठीक है, कि जहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। तो वो कियोस्की लगाई जा रही है अमेरिका के अंदर। लगभग जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनके 5 माइल्स के जो अंदर है, एक रेडियस होता है 5 माइल्स का जो रेडियस होता है, उसके अंदर कियोस्की लगाए जा रहे हैं, और ताकि 90% जो लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो काफ़ी तेज़ी से ये सब तब्दीलियाँ हो रही हैं और एडॉप्शन हो रहा है, और ऑफ कोर्स एडॉप्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि सबको पता है कि अब ये जो साल है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो जो लोग कियोस्की लगा रहे हैं उनको भी उसके अंदर बेनिफिट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो रहता ही है इसके अंदर। नेक्स्ट इस सेशन को ख़त्म करने से पहले एक और कॉइन के बारे में लोग बात करते हैं, क्योंकि कॉइन तो काफ़ी अच्छा है लेकिन इसको कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, बातें भी नहीं करते इसके बारे में, और वो है कॉइन है लाइट कॉइन। अगर आप में से किसी ने अगर इसे नोटिस किया है तो दिसंबर के बाद से अभी तक जो लाइट कॉइन की रैली हुई है उसमें जो इजाफा हुआ है रेट का, वो हुआ है लगभग 328.5% का इजाफा हुआ है, ठीक है। यानी कि दिसंबर में जो इसका रेट गया था लगभग $22 तक चले गया था, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा ऊपर आया था, फिर इसने एक सपोर्ट जो लिया था $30 के आसपास हुआ था। फिर लोगों ने सोचा कि यार लाइट कॉइन नहीं जाएगा यार, ये तो एकदम नीचे की तरफ आ गया, कहाँ जाएगा ऊपर। तो वहाँ से इसका अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो लगभग $85 के आसपास चल रहा है। इसने जो अपना हाई किया था वो लगभग $97 के आसपास गया था, ठीक है। और इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन किया जा रहा है, ठीक है, कि वो लगभग $200 के आसपास तक ये जा सकता है अगर आने वाले कुछ महीनों तक, 1-2 महीने तक मार्केट काफ़ी स्टेबल रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, तो उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने वाली ये है कि सबसे पहले तो ये 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, उसके बाद 55 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। ये जब हो जाता है 55 200 के ऊपर आ जाता है, तब तो समझिए कि ये ऑफ कोर्स बहुत ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। और कॉल्स वगैरह मेरे पास जैसे आते हैं, डे ट्रेडिंग वाले कॉल्स जो होंगे तो वो भी मैं अभी आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि डे ट्रेड वाले जो कॉल्स होते हैं जहाँ पे हमें 3 से 4% तक का ही प्रॉफिट बुक करना है,
वो किस तरह से पता करेंगे, जो मैं मैसेज डालता हूँ उसके अंदर मैं एक इंडिकेशन डाल दूंगा कि ये जो कॉल है डेट इज़ फॉर द डे ट्रेड, और जो शॉर्ट टर्म वाले होंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है या मिड टर्म के लिए, ठीक है। और जो भी कॉल दूंगा अच्छे वाले कॉल्स देने की कोशिश करूँगा, शिट कॉइन्स वगैरह नहीं दूंगा, कॉल्स दूंगा। अगर थोड़ा बहुत अगर नीचे आ जाता है तो पैनिक मत करिए, अगर इनकेस स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हो जाने दीजिए, ठीक है। जो लॉस रहेगा 2 या 3% वाला होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन जो बाकी जो कॉल्स होंगे उसके अंदर वो रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को नीचे करते हैं, लॉस को बड़ा करते हैं, प्रॉफिट को छोटा करते हैं। मतलब कि अगर स्टॉप लॉस के पास आ गया तो सोचते कि नहीं यार यहाँ से अब ऊपर चले जाएगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को और लंबा कर दो, और लंबा कर देंगे तो रेट और नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस और बढ़ गया। लेकिन जहाँ प्रॉफिट बुक करने की बात आती है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कॉल देने के बाद भी कि भैया होल्ड करके रखना अच्छे प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो जहाँ प्रॉफिट बुक करना होता है तो वहाँ पे फटाफट बुक कर लेते हैं, भाई 2% मिला, 3% मिला, जो भी है जल्दी से सेल करो, निकल लो, ठीक है। ये सबकी मेंटालिटी ऐसी होती है, मैं किसी एक को फोकस नहीं कर रहा हूँ, सबकी मेंटालिटी ऐसी होती है, और इसी को हम कहते हैं मार्केट, और इसी वजह से मार्केट चलता है, क्या कि थिंकिंग्स अपोजिट होती हैं, ठीक है। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि अपने जो प्रॉफिट है उसको लंबा कीजिए, लॉस है उसको सीमित रखिए, छोटा रखिए, ठीक है। तो इस फंडे पे इम्प्लीमेंट कीजिए, इस पे अमल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, ओके। और आप ओवरऑल प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए, आज लॉस हो गया, लॉस हो गया, कल लॉस हो गया, लॉस हो गया, परसों प्रॉफिट हो गया, नरसों प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 10 कॉल अगर सपोज करो मैं देता हूँ तो 10 कॉल में से अगर आप 5 कॉल्स के अंदर भी एंट्री करते हैं, ये आप अपना माइंड सेट करते हैं कि आज 5 कॉल्स के अंदर एंट्री करना है, आपके पास फॉर एग्जांपल $100 है, तो हर कॉल के अंदर आप $20 की एंट्री कीजिए, ठीक है। तो अगर 1-2 कॉल होल्ड पे हैं तो बाकी के जो 3 कॉल रहेंगे वो अच्छे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरह से आपकी प्रॉफिट की सर्कुलेशन चलती रहती है। तो इन सब चीज़ों पे आपको वर्कआउट करना है, मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो फुल टाइम इसे बैठ नहीं सकते, सबके जॉब्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, तो वो सिर्फ मोबाइल्स पे कॉल्स वगैरह देखते हैं, अकॉर्डिंगली वो एक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए जितना हो सके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं हमारे, तो उस पर भी आप लोग जुड़ जाइए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।